क्या लग रहा है हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी इस बार? भाई हरियाणा में सरकार तो कांग्रेस की ज़्यादा उम्मीद है, बाकी टक्कर बराबर की है। कारण क्या कुछ है टक्कर का? सीख लिए जी बीजेपी तो लोग ठीक 10 साल होली और क्या। किस वजह से? भाई सिर्फ किस 10 साल या फिर कुछ और कारण है? कारण तो बहुत कुछ है। कैसे? भाई अग्निवीर का भी कारण है मेन हरियाणा में, तो सबसे बड़ा कारण तो वही है। युवाओं का रुझान नहीं होगा फिर? वो युवाओं का रुझान उस वजह से ही नहीं है। युवा अब दीपेंद्र के साथ है ज़्यादा। दीपेंद्र के साथ। तो कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती है हरियाणा में इस बार? भाई हमारे विचार से तो आज के दिन तो सरकार बन रही है, कांग्रेस 50+ मान के चलो। 50+। हरियाणा में सीएम किसको देखना चाहेंगे फिर? भूपेंद्र हुड्डा ही बनेगा जी सीएम तो। अगर कांग्रेस आई तो भूपेंद्र हुड्डा ही बनेगा। रोजगार बैठे हैं जो 4 साल की नौकरी करी है, लोगों ने अपनी सर्टिफिकेट खा लिया। लोग मेरे साथ बच्चे थे, उन्होंने अपनी फांसी खा ली। सरकार का कारण, बीजेपी का बीजेपी का आपने तैयारी की है आर्मी? तैयारी की है। क्या अग्निवीर में नहीं गए? कहा जाए 4 साल की नौकरी कर जाओ। परिवार वाले क्या कहते हैं इस बार? परिवार ने अपने घर पे रहे। घर पे रहे फिर कैसे जीवन यापन करते हैं फिर आप लोग? क्या करे, जब जमींदारा करते हो क्या करे। जमींदारा करते हैं। रेस मारते कम से कम 50 बढ़ गया, एक भी रेस नहीं मारता। अच्छा, तो किसको वोट करेंगे फिर इस बार? हमें हुड्डा साहब को। हुड्डा साहब को वोट करेंगे। कितनी सीटें लग रही है हरियाणा में हुड्डा की? हुड्डे के सब 90 सभी लग रही है। और बीजेपी? बीजेपी के भी। बीजेपी कितनी आएंगी? बीजेपी को हम कुछ नहीं कर रहे। कोहली जैसा जगदीश जी जय कांग्रेस थी। अच्छा, जगदीश यादव जी। हाँ। सरकार किसकी बन रही है इस बार? सरकार अब की बार किसी की भी नहीं बनेगी, निर्दलीय और अन्य पार्टियों को उनके तहत पे सरकार बनेगी। निर्दलीय भला कर देंगे लोगों का? भाई भला तो जो उनको टिकट का जिसका हिसाब से हल्का में काम किया था, टिकट तो एक देने पड़े। इसके कारण तो जो लोगों को ऊपर रोष था और टिकट उनका कारण तो दिए पार्टियां ने जो ज़्यादातर रसूखे थे उनसे टिकट नहीं मिली, इस कारण से ज़्यादातर। अच्छा, हरियाणा में लोगों की भावना क्या रही है कि वही सरकार, लोग बदलाव चाहते हैं या फिर इसी सरकार को चाहते हैं कि बीजेपी बनी रहे? भाई बीजेपी के सबसे ज़्यादा नुकसान खट्टर से था, और इससे अगर नायब सैनी ने हमेशा मतलब झुकता है जो पहले कर्मचारियों की और किसानों की बातों पे नायब सैनी बहुत वो ठीक है। अच्छा, नायब सिंह सैनी जी का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि 8 तारीख के बाद अधिकारियों की चूड़ी टाइट कर देंगे। भाई ये बयान तो हमें तो सुना नहीं। अच्छा, वीडियो वायरल हो रहा है उनका। भाई वो तो होगा, मैंने तो पता नहीं। देख कर्मचारियों का क्या रुख है अब की बार हरियाणा में, किसको वोट देंगे? कर्मचारियों को तो देखो ये रुख का तो क्या पता, कुछ तो भाई बीजेपी का भी है, कुछ कांग्रेस का भी है, कुछ निर्दलीय भी है। सरकार किसकी बन रही है हरियाणा में? कांग्रेस की। कांग्रेस की? क्या कुछ कारण है? अच्छे काम करती है। पहले बीजेपी को वोट दिया आपने कभी? नहीं दी जी। नहीं दी? नहीं दी। सिर्फ इसी वजह से कह रहे कांग्रेस सरकार आएगी? नहीं सर, कांग्रेस सरकार ही अच्छी है। कैसे? हर काम में इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया बीजेपी ने। अच्छा, हाँ जी। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हमने सारे काम किए, युवाओं को रोजगार दिया है। कहने से काम नहीं होता जी, काम करना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ से जगदीश यादव जी जीत रहे हैं फिर अनिल दीना जी? जगदीश यादव बोरा जी जीत रहे हैं बहुत भारी मतों से। बहुत बारी। हाँ जी। यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। हाँ जी। कोसड़िया जी कोई फर्क नहीं पड़ता जी इस चीज़। कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। नहीं, उनकी पर्सनल वोट बहुत ज़्यादा है जी बोरा जी की। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्यों? इसी आधार पर एमपी साहब और सीएम साहब ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट दी है। अच्छा जी। तो कितनी सीटें कांग्रेस लोकसभा में उन्होंने बहुत मदद की है एमपी साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। कांग्रेस की कितनी सीटें लग रही है? 55 से 60। 55 से 60? हाँ जी। और बीजेपी की? बीजेपी की तो देख लो आप, 55 से 60 में से माइनस कर लो, 5-7 निर्दलीय जीत जाएंगे और तो किसी का। बाजी मारेंगे? हाँ, 5-7 निर्दलीय जीत। कौन सी निर्दलीय का नाम हरियाणा की राजनीति में फिलहाल सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है आपको? हर्ष शिकारा। हर्ष शिकारा जीत जाएंगे वो? जीतने का क्योंकि वहाँ का हमें इतना पता नहीं है, पर वो ज़्यादा उनका ही चांस लगा है। सरकार किसकी? सरकार कांग्रेस की। क्या कुछ कारण है? कारण ये है कि इन्होंने जो 10 साल पहले जो काम किया है, जो इनकी नीति थी, जैसे हर गांव में वाटर सप्लाई की स्थापना करना, हॉस्पिटल वगैरह, रोड, पक्के रोड बनाना, भर्ती के मामले में मतलब बहुत ज़्यादा भर्ती की थी इन्होंने। मतलब जो कोर्स करवा रहे थे नहीं की भर्ती है इन्होंने, जो ये अब रिसेंटली 5 साल गए हैं उसमें कोई काम नहीं किया इन्होंने। 3 साल के अंदर तो सीईटी करवाया। उस टाइम इन्होंने रखा था कि हम जो सीईटी है वो एक पासिंग है, आप जो भी बच्चा उसको पास कर लेगा उसके बाद हम उसको हर वैकेंसी में एलिजिबल करवा देंगे। इन्होंने फिर नीति रख दी कि हम सीईटी पास होने के बाद 4 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे। जैसे कि मान लो 100 भर्ती है तो 400 बच्चे बुला लिए, बाकी जो उस पोस्ट के लिए कोई भी डिप्लोमा के ऊपर जो भर्ती है उस पर 2000 रह गए बच्चे, वो कहाँ जाएंगे। उसी दौरान 3 साल के दौरान जिन बच्चों ने +2 पास आउट की है वो दोबारा एलिजिबल नहीं हो सकते किसी भी भर्ती में, क्योंकि उन्होंने सीईटी रख दिया। जिसका सीईटी पास नहीं होगा। मेन बात पता है क्या भाई साहब, अब 2.5 लाख लोगों ने सीईटी पास किया है,
ठीक है, इन्होंने जब भर्ती निकाली भी 40% लेने हैं आपको, सीटी आपका क्वालिफाई माना जाएगा और हर भर्ती में वही बच्चे आगे आएंगे, मतलब हर भर्ती में वो उसके हिसाब से इंटरव्यू देंगे, टेस्ट होगा, जो भी होगा। अब इन्होंने क्या करा, 4 गुना में क्या है, जो टॉपर बच्चे हैं भाई 400 लगा लो, 500 लगा लो, 5000 लगा लो आप, लेकिन बाकी 2.5 लाख बच्चे और भी रह गए। अच्छा, कुछ उनका तो भविष्य reputation का चल रहा है, सुनो repeat कर रहे हैं बार-बार। रिपीट नहीं, मेरी बात सुनो, वो 2.5 लाख रुपए बच्चे रह गए, सीटी दोबारा हो नहीं रहा। अब बच्चों ने सीटी की तैयारी इसलिए नहीं की कि 40 नंबर ही तो लेने हैं, उस हिसाब से उन्होंने तैयारी करी भाई आगे भर्ती के लिए और कर लेंगे। अब वो बच्चे तो हर बार रह रहे हैं, हर बार वे जो टॉपर बच्चे वही जा रहे हैं, तो मतलब उन 2.5 लाख का भविष्य, 11 लाख फार्म भरे गए थे सीटी में, 2.5 लाख पास हुए, उन 2.5 लाख का भी भविष्य अधर में डाल दिया इन्होंने। तो सरकार किसकी बन रही है? भाई कांग्रेस की कर रहा सकी क्यों? भाई कागजात सीख लिया हम बीजेपी का थे। कौन से कागज? ये फैमिली आईडी ठीक भी ना, कहीं को किमी भी ना, 50-50 कागज दे रखे, बता कितने कांडा, जनता को ध्यान बंटवा रखे उसने तो। हाँ, OTP ने बर्बाद कर रखे ज़्यादा तो। हाँ, मन भर्ती ना होना तो कभी कोई उधर बेबान भर्ती होने से ब्रांडो आदमी जो एक तो, लेकिन वोट दें कांग्रेस की भाई को। ये OTP अरे बीजेपी ने तो खा लिया कहती है कागजात ने। खट्टर जी कैसे मुख्यमंत्री लगे? अरे किसा भी कौन नहीं है, कागज तो ठीक ना करे, खट्टर ने क्या करा फिर? जो रांडो की मदद ना कर रहे हो तो फिर क्या करे वो? भाई बरातिया से कागजा ने खा लिया ना। मेरी इनकम 5 लाख दिखा रखी है भाई। अच्छा, हाँ, आते कितनी है? अरे रंड वो आदमी कितने भी ना कर रही कि मैं भी मतलब ठल्ली बैठी हो सू, वह 5 लाख ठीक ना हो रही मेरी। सरकार से मांगे आपने 5 लाख की? बाबूजी है तो नहीं मेरे पास। अरे मैं तो आयो सब किते मैंने 1.5 दे दो, मैंने 5 की जरूरत को नहीं, लाख दे दो मैंने तो साल का, वो भी बहुत सी, फिर भी को काम करके दिए ना। नमस्कार साथियों, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं यहाँ पर जो कोसले की विधानसभा सीट है, और ये कुछ अपनी समस्याएं हैं जिनको लेकर हमसे बात करना चाहते थे, और इनके कुछ समस्याएं जो हैं वो आधार कार्ड से जुड़ी हुई हैं। जी भाई नमस्कार। नमस्कार जी, मेरे वाइफ का आधार कार्ड नहीं बन रहा है। क्यों? ठीक है, वो ब्लॉक है, पता नहीं क्या रीजन कोई दे नहीं रहे। मैं तो बार बार उसको कोशिश कर ली, वो ब्लॉक ही ब्लॉक बता रहे क्यों नहीं हो रहा समस्या का समाधान? राम ही जाने जी, मैं तो सारे आने उरे भी तहसील में भी आया, चक्कर काट काट के छिक लियो, सब कुछ कर लिया, आज लग कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा ना और कोई बात। क्या कह रहे थे तहसील वाले? ये कह रहे कि यहाँ से नहीं बन रहा है, ना बनेगा, और पहले से आपने इंक्वायरी क्यों ना करी, ये बता रहे। तो इसका समाधान क्या है? समाधान कोई समाधान ही नहीं बता रहे। आधार कार्ड नहीं तो कुछ नहीं, तो फिर शादी क्यों होगी अगर हमारा आधार कार्ड ही नहीं है तो? कहाँ की आपने शादी? मैंने पटौदी में की है जी, पटौदी में। पटौदी की शादी हुई है। और क्या नाम है वो, बंगाल की। शादी से पहले कार्ड नहीं बना? नहीं बन रहा है, पहले तो कार्ड वो ब्लॉक दिखा रहे हैं, कार्ड बन रहा है तो ब्लॉक दिखा रहा है वो। आपने किसी और से पूछा कि क्या कुछ प्रोसेस? मैं CSC सेंटर पर ले गया हूँ, मैं कई जगह लेके गया हूँ, वहाँ पे हर जगह बता रहे ब्लॉक ब्लॉक। की बार सीटों का ये है कि अब की बार निर्दलीय ज़्यादा निकलने के चांस है। निर्दलीय? हाँ, कौन सी पार्टी को समर्थित लग रहे हैं अब की बार निर्दलीय? कहीं ना कहीं आवाज आ रही है आवाम की तरफ से कि पार्टी की तरफ से खड़े किए हुए हैं वोट काटने के लिए। नहीं जी, पार्टी की तरफ हमारे हल्के में तो पार्टी की तरफ से है नहीं जी। मैं मनोज कौशल्या सपोर्टर हूँ, वो निर्दलीय है फिलहाल आज के दिन। तो वो तो दीपेंद्र के साथ थे 23-24 सालों से, लेकिन अब सीट उन्होंने ऐसे आदमी को दे दी जो 6 महीने पहले ही बीजेपी से आया था, और उससे पहले इनेलो, और 15 साल लगातार आ रहा है, और पिछली बार इलेक्शन ही नहीं लड़ा वो आदमी। जगदीश यादव? हाँ जी। क्या तो कुछ उसके कारण लगता है उस- क्यों दिया उनको टिकट? अब वो तो ये मान के चल रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को कोसली से उन्होंने जिताया है, जबकि वो 20-20, 30-30 साल से जो वर्कर उनके साथ थे उनका तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। भाई 6 महीने पहले आदमी आके कैसे जा सकता है? 6 महीने पहले जो खुद कांग्रेस विरोधी राजनीति कर रहा था आदमी, और उसको टिकट दे दी तो लोग वैसे ही खफा होंगे। सबसे मेन बात ये, हमारे हल्के की बता देता हूँ मैं, पूरे हरियाणा का तो नहीं पता, हमारे हल्के में ये है कि बीजेपी की भी टिकट ऐसे आदमी को दे दी जो कैंडिडेट था ही नहीं टिकट देने से पहले तक। ताऊ जी कह रहे थे कि जो अनिल दहीना जी उनके गोद के गांव हैं यहाँ पर 20-25 गोद के गाँव होंगे जी, बिल्कुल। लेकिन एक बात और मैं बता देता हूँ, मनोज कौशल्या गाँव 138 गाँव में से एक, कम से कम ये मानो 120 गाँव कौशल्या गाँव के भी हैं यहाँ पे, और वो अकेले ही हैं जो कौशल्या फिलहाल खड़े हैं, और कौशल्या की वोट है कम से कम 60,000 कौशल्या गोत्र है क्या? गोत्र है जी, यादवों का? हाँ, और उसकी 60,000 वोट कौशल्या हल्के में है, कौशल्या गोत्र की। सीएम किसको देखना चाहते हैं हरियाणा में? CM तो हम तो अभी सिंह चौटाला को देखने चाहते हैं, अगर वो किंग मेकर रहेगा। अच्छा, हाँ, इतना विश्वास क्यों उन पर? भाई विश्वास एक बात, जबान का धनी वही रहे है, बाकी और किसी की हिम्मत नहीं थी। एक बात वो त्याग कर दी, उसी ने एक बात त्याग करके वो करे था किसानों के लिए हर एक चीज़ तो वो करे था। उन पर ये आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी की बी टीम है। ना ना, ये झूठी आरोप है। वो कभी भी एक बात बता करेगा तो खुल के, देवीलाल परिवार में ये वादा नहीं है इसके अंदर में।
ये लाल परिवार से आते दुष्यंत चौटाला जी दुष्यंत चौटाला को बहुत भारी गलती कर दी। अगर जब किसान आंदोलन के दर्दविला वो आ जाते तो उसके बाद वो इसे दिक्कत नहीं आती। और वह भी एक बात ये रहती है, अगर नहीं आता तो वे वो सरकार तो बनाती, और सरकारों को इसके कारण थे ज़्यादातर वो रह गया भाई, लोगों ने ये किसान आंदोलन खातर वो कराया और इसके कारण थे तभी ने सब कुछ किया था। अब एक गल भी बात नहीं है, ये सब भूल जाती है उत्तराखंड। कितनी सीटें नजर आ रही फिर हरियाणा में इस बार? अब की बार 10 सीटें। 10 सीटें? 10 सीटें काफी थोड़ी संख्या है ना, काफ़ी थोड़ी नहीं है। अच्छा, किंग मेकर बना के होने के लिए सही है ये सही, संख्या? हाँ। सच्चाई तो ये है ना, तो युवा नाराज है फिर इससे? पूरे हरियाणा का युवा नाराज है। बे टॉपर बच्चे हर भर्ती में आपको लेने हैं तो फिर परसेंटेज के हिसाब से ले लो। फिर ये सीईटी का चक्कर ही क्या था जब आपको इसी हिसाब से लेने थे बच्चे। भाई एक बच्चा एक पेपर में गलती से रह जाता है, कम नंबर आ जाते हैं, ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो होशियार नहीं है या आगे नहीं कर पाएगा। अब उसको दोबारा चांस ही नहीं मिल रहा, 3 साल से चांस नहीं मिल रहा किसी भी बच्चे को। जो 2.5 लाख पास आउट है उनको भी नहीं मिल रहा, और जो 11 लाख पीछे 9 लाख और बच गए उनका तो मतलब ही नहीं है। मतलब ये तो फार्म देख ही नहीं सकते हरियाणा में। कहाँ जाएंगे फिर ये 9 लाख जो वोटर्स हैं? हाँ, ये कहाँ जाएंगे? देखो आप, ये सब कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस की साइड जाएंगे जी। बिल्कुल जाएंगे जी, कांग्रेस की साइड जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो युवाओं और के लिए कांग्रेस ये 9 लाख नहीं है जी, ये तो 9 लाख परिवार है एक हिसाब से। भाई बच्चा थोड़ी उस परिवार में, ये तो 9 लाख बच्चे हैं, उनका परिवार भी होगा, 10-12 कैंडिडेट हर परिवार में होते हैं आज के दिन, तो उस हिसाब से लगाओ ना, ये सारे कहाँ जाएंगे। और सबसे मेन बात है, हुड्डा जी ने और दीपेंद्र जी ने एक ही घोषणा की है, भाई सबसे पहले हम सीईटी को ख़त्म करेंगे। जो जिस भर्ती के हिसाब से जो बच्चा फिट बैठेगा ना, वो हर तरीके का एग्ज़ाम दे सकता है। इन्होंने तो एग्ज़ाम ही ख़त्म कर दिया, भाई एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहा बच्चा, वो आगे कैसे जाएगा? नौकरी तक पहुँच ही नहीं पा रहा वो तो। उन्होंने तो पहला स्टेप ही ख़त्म कर दिया उन्होंने तो। भाई स्टेप क्या होता है? आप हर भर्ती में ज्वाइन करो, किसी में आपके अच्छे नंबर भी आ सकते, किसी में कम भी रह जाते। बच्चे की आस तो नहीं टूटती कि भाई अगली भर्ती देख लेंगे। अब उन बच्चों की तो आस ही टूट गई, हम तो देख ही नहीं पाएंगे। बच्चों ने विरोध किया इस बात का? बहुत विरोध किया है जी, 1.5-2 साल तक विरोध ही चला है। 3 साल तक जब से सीईटी किया है कोई सुनवाई नहीं है। किसके पास गए? शिक्षा मंत्री के पास गए थे? शिक्षा मंत्री के पास गए, पंचकुला धरना दे चुके हैं। खट्टर ने तो साफ मना ही कर दिया था कि नहीं, जैसा हमने रूल बनाया वही चलेगा। मतलब उन्होंने तो रूल एक बच्चों पे थोप दिया कि भाई हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अंतर जैसी के खोल रखा ये CN में सारा मैंड लिया। एक वो भीतर बैठा रखो चोर, कौन? वो एक गवर्नमेंट ने वो कहीं को करके देना काम है। ये कचहरी में बैठा कोई? वो ब्लॉक में बैठा रखे हो, फैमिली आड़ी ठीक करनी हो, अच्छा, वो कहीं का काम करके ही नहीं दी। क्यों नहीं कर रहे वो काम? यार पैसा कितने देते हमें, वो करती पैसा दी तो वो काम बना करके दे रहा। तो बीजेपी कितनी सीटें आ रहा है हरियाणा में इस बार? भाई मेरा और मन में तो इसो से एक भी ना आवा जब बढ़िया। एक भी ना हो। हाँ, कांग्रेस ही कितनी मान के चल रहे हैं? कांग्रेस फुल बहुमत समझ रहे हैं हम तो जी। फुल बहुमत? हाँ, कोई उसका समाधान नहीं बता रहे। मैं परेशान हो चुका है। तो जब ब्लॉक है तो उसका कोई समाधान तो होगा, और समाधान नहीं है तो फिर उसका प्रॉफिट की है। कोई चीज़ है बनी हुई है तो उसका कोई समाधान तो होना चाहिए। आप बताओ फिर उसका मैं क्या रीजन दूँ उसका? ना तो मेरी वाइफ बन सकती वो, ना तो और कुछ है, वो तो रीजन में आ गई। ना मेरे बच्चे की कुछ खुशी मिल रही, ना और कुछ, हर चीज़ में फंसा पड़ा हूँ जी मैं। अंदर वाले अधिकारी क्या बोले? ब्लॉक ये बोल रहे कि नाम हमारे हाथ में नहीं है। तो किसके हाथ में है? ये बोल रहे कि नाम आगे जाओ, वहाँ जाओ, चंडीगढ़ जाओ, फलाने दिखड़ा है। मैं चंडीगढ़ तक हो गया या तो वो भी बोल रहा है कॉल करके हमारे पास वो हो गया, कोई रीजन ही ना दे रहे। मेरे पास सब है, टोल फ्री नंबर वगैरह पे कॉल किया, सब कुछ किया, कोई रीजन नहीं मिला। तो नया आधार कार्ड नहीं बनवा सकते? नहीं, नया आधार कार्ड के लिए बोल रहे कि पुराना आधार कार्ड, पुराना आधार कार्ड दिखा रहा हूँ तो ब्लॉक बता रहे। इन्होंने जैसे ये बोला था कि हम साल में 2 बार सीईटी करवाएंगे। सीईटी मतलब पूरी 5 साल में 1 बार सीईटी हुआ है। अगर कोई बच्चा मान लो तैयारी नहीं कर पाया, कोई भी मतलब फिजिकल कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस कारण से उसने तैयारी नहीं कर पाया और वो एलिजिबल नहीं हुआ, तो उसकी 5 साल खराब गई। ठीक है, लेकिन हाँ 5 साल खराब। सीईटी हुआ ही, आप खुद देख लो, सीईटी जो ग्रुप सी का हुआ था वो 1 बार हुआ है। सिर्फ हरियाणा में और जैसे कोई 24,000 बच्चे भर्ती देख पा रहे। जैसे कोई भी डिप्लोमा है, जैसे MPW का हो गया, एस्टेट वगैरह हो गया, ये डिप्लोमे पे मतलब फिलहाल टाइम हर कॉलेज में चल रहे हैं और मैक्सिमम नंबर मतलब जो स्टूडेंट है वो कर रहे हैं इसको। उस पर भर्ती तो पिछले 12 साल से नहीं आई है। MPW का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, लगभग आप ये लगा लो पिछले 4-5 साल के जो फाइनल एग्ज़ाम है वो अभी हुए हैं। 10 साल पहले ये वैकेंसी
फुलफिल हुई थी, उस दौरान फुलफिल होने बाद जितने कैंडिडेट थे मैक्सिमम लग चुके थे और पोस्ट खाली गई थी, वो भर्ती अब तक नहीं आई है। ठीक है, जो डिप्लोमा पे अगर भर्ती नहीं हो रही है तो आप उसको दोबारा डिप्लोमा को क्या तो बंद करो, या फिर मतलब बच्चे का रुपए क्यों खराब करवा रहे हो। डिप्लोमा बंद नहीं हो रहा, वैकेंसी आ नहीं रही। और भी कोई जैसे स्टेट है टीचर, सीईटी का जो फॉर्म अप्लाई किया था कितनी फीस थी उसकी? उसकी फीस 500 रुपये फीस थी। 500 रुपये? हाँ जी। कितने बच्चों ने फिल किया था? वो लगभग अपने हरियाणा में जो भी 40 साल तक के जो मतलब 11 लाख बच्चों ने। हाँ मतलब 40 साल तक जो भी भर्ती देख सकता है उसने सभी ने फिल किया था। और जो सीईटी पास कितने बच्चे को हुआ? लगभग 2.5 लाख के आसपास, 2.5-3 लाख का। 11 में से 2.5 तो 2.5 छोड़ दो आप गलत कह रहे हैं, 2.5 छोड़ दो। अगले टेस्ट के लिए जो आते हैं ना वो कम से कम बस 20 या 30 हज़ार बच्चे, वो 2.5 लाख भी नहीं दे पा रहे एग्जाम में। सिर्फ 20-30 हज़ार जो ऊपर के बच्चे ना उनको उठाया जा रहा है हर भर्ती में, हर बार उनका रिपीटेशन हो रहा है। उनका ही रिपीटेशन हो रहा है। कुछ डिमांड भी रखी क्या? हाँ डिमांड रखी 20,000 रुपये की। क्या नाम है अधिकारी का? नाम तो सब नाम कोई बताओ वो कहाँ का अधिकारी है? यही अपने कोसली जाओ नाड़ जाओ, वही कह रहे 20,000 रुपये लगेंगे। अच्छा, और क्या नाम बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये है कोसली में कहाँ बैठता वो अधिकारी? कोसली में जी तहसील में है, और यहाँ भी तहसील में है। कचहरी में? हाँ लेकिन वही बात है, जब टाइम आवे जब तो सारा लुक जाए ही, और जब मैन पकड़ के लिया जब तो सारा लुकते डोले हैं। ये चक्कर चल रहे हैं। मैक्सिमम तो जॉब लगे हुए हैं, जो जॉब लगे रहे हैं वो तो पहले से ही तैयारी है, वो दोबारा उसको भर रहे हैं, मतलब अपने टेस्ट के लिए भाई किसी ऊपर पोस्ट पे हो जाए वो भी दे रहे हैं। तो उससे दूसरे बच्चे तो अंधकार में जा रहे हाँ हैं। वो तो सभी पीछे जा रहे हैं। क्या तो इन्होंने ये बनाना चाहिए था कि भाई कोई भी वैकेंसी है जो लग चुका वो 2 साल 3 साल तक भाई और भर्ती में एलिजिबल नहीं होगा, इसीलिए दूसरे बच्चे का नंबर आएगा। अभी रिसेंटली ALM की जो भर्ती हुई है असिस्टेंट लाइनमैन की और VLDA की, वो भी कोर्ट में मतलब फंसी हुई है। उन्होंने मतलब ज्वाइनिंग की हुई है 4-5 महीने हो गए, लेकिन कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे मतलब उनको ये भी टेंशन रहती है भाई मैं काम करूँ ना करूँ, पेमेंट उनको मिल नहीं रही और वो तैयारी के भी लगा हुआ है। एक तरफ से वो सिक्योर हो गया कि मेरे को जॉब मिल गई तैयारी करके, तो ऐसे मतलब इन्होंने पूरे 5 साल कोर्ट में फंसा दिया, CET के चक्कर में फंसा दिया, मतलब 5 साल स्टूडेंट की मतलब ज़िंदगी ख़राब कर दी। सरकार जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए। सरकार बिल्कुल जिम्मेवार है। तो अब की बार युवाओं को क्या रुख रहने वाला अब की बार युवाओं का रुख कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे कोसली क्षेत्र में IMT स्थापित करने के लिए कहा है। दूसरा 2 लाख सरकारी भर्ती वो करने के लिए कहा है, तो इसलिए हम मतलब इसके पक्ष में है। 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने के लिए कहा है, 500 रुपये सिलेंडर के लिए कहा है। मतलब ये एक आम आदमी की मतलब सपोर्ट करता है। ठीक है, और जो दीपेंद्र हुड्डा ने जो काम कर दिए वो इलाके में कोई भी नहीं कर सकता। वो हर एक बंदा चाहिए, कोई भी बंदा उसको जानता है या नहीं जानता है, डायरेक्ट जाओ काम करवाओ। और उन्होंने हमेशा मतलब हर एक चाहिए, कोई बच्चा गया हो, बड़ा गया हो, बुढ़ा गया हो, हर का काम करके दिया उन्होंने। जैसे जो युवा हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनका एक ही रुख है ये? हाँ ये एक ही रुख है। अब मतलब हरियाणा में ऐसे होने लग गया कि पहले चलती थी जैसे बड़े कह दिया कि भाई हम तो कांग्रेस के साथ, हम BJP के साथ है, उस हिसाब से वोट जाती थी। अब युवा कहता है घर में कि वोट देनी है तो हमें इस कैंडिडेट से देनी है। युवा ने अब की बार मन बना लिया है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे।